नमस्ते उपेंद्र जी। नमस्ते। जैसे कि अभी-अभी आप व्लादिवोस्तोक में जो आर्थिक फोरम हुआ वहाँ से वापस आए हैं, तो नेपाल के लिए उसके क्या परिणाम रहे? वहाँ बहुत ही अच्छा हुआ। ये फर्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम था और वहाँ नेपाल के बारे में एक स्पेशल की सेशन में मुझे बोलने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि अभी इस सेंचुरी में इतना बड़ा भयावह जो भूकंप गया है उसके बारे में लोगों को अंदाज उतना नहीं था जितना वहाँ बात होने के बाद पता चला। और मुझे ये खुशी हुई कि जितने रशियन डेलीगेट्स और फॉरेन डेलीगेट्स भी थे, सभी नेपाल में कुछ हेल्प करना चाहिए और नेपाल जो जिस परिस्थिति से अभी गुजर रही है उसमें यदि इंटरनेशनली मित्र लोग अच्छे से मदद नहीं करेंगे तो बहुत दिनों तक नेपाली मित्र लोगों को दुख सहना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ आके नेपाल के बारे में जितना ये लोग इस फोरम में इम्पोर्टेंस दी गई, जितने अच्छी जगह दी गई और इसके बारे में इतना इंटरेस्ट रखें। मुझे उम्मीद है कि इस फोरम के बाद खास करके रशिया सरकार से बहुत अच्छी तरह से टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, नो हाउ मदद मिलेगा। उपेंद्र जी, नेपाल के लोगों को, क्योंकि रूस का मित्र देश है, तो किस तरह से रूस सरकार मदद करेगी, इस बारे में कुछ पहले की गई क्या? नहीं, इसके बारे में मैंने जैसे बोला, जो एक स्पेशल की सेशन था जिसमें यहाँ के इमरजेंसी मिनिस्ट्री के मंत्री जी खुद पार्टिसिपेट किए थे और उनसे ये मुझे कहा गया कि नेपाल को हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी के लेवल से ये लोग तुरंत, जब हमारे यहाँ भूकंप हुई उसके तुरंत ही यहाँ के बहुत बड़ा टीम, रिस्कोर्स वगैरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत बड़ी टीम गई थी और वे लोग बहुत ही हम लोग को मदद किए। और अभी भी बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी ने हम लोग अभी बहुत बिल्डिंग ऐसी है नेपाल में, बड़े बड़े बिल्डिंग जो हम लोग को पास इक्विपमेंट भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उस बिल्डिंग को अब रेसिस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको ऐसे डिसमेंटल करना पड़े तो कैसे डिसमेंटल करना होगा, नए बिल्डिंग सब जो है उसको अर्थक्वेक रेसिस्ट बनाना है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इस सब में बोले हैं कि हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं और यहाँ से टीम भेजने के लिए भी लोग तैयार है। और जल्द ही हमारे दो देश के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की साइनिंग होने वाला भी है। उसका ड्राफ्ट अगर दोनों देश के बीच में छलफल होके लास्ट फेज में साइनिंग के लिए तैयार हो गया है। और जैसे कि नेपाल में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व की हैं, तो उनके बारे में भी कि रूस किसी प्रकार से मदद करेगा? इसमें क्या कि जैसे वर्ल्ड हेरिटेज के बहुत से इमारतें वैसे थी जो या तो पूरे नष्ट हो गया है या ऐसे अवस्था में है जो उसको रिट्रोफिट करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस समय भी ये लोग रशिया सरकार की तरफ से बोले गए हैं कि इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। पहले भी इन लोगों को जो चर्च वगैरह उस टाइम में जो कम्युनिस्ट के टाइम में बहुत चर्च वगैरह जो टूटा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत इमारतें वगैरह टूटी गई थी, उसको रिस्टोरेशन, रेट्रोफिट का बहुत बड़ा अनुभव है। ये अनुभवी इंजीनियर सब, अनुभवी टेक्नोलॉजी सब ट्रांसफर करने के लिए बोले हैं, जो नेपाल जाके वो लोग देखेंगे और उसमें जितना मदद हो सके करने के लिए तैयार है। धन्यवाद उपेंद्र जी। धन्यवाद।